हेलो एवरीवन, वेलकम टू DICS। सो 14 जुलाई के MCQs हमारे पास रेडी हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट प्राइवी पर्स इन इंडिया। प्राइवी पर्स के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं इन इंडिया। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, इट वॉज अबॉलिश्ड इन इंडिया बाय द वे ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अंडर पावर्स कन्फर्ड टू प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 366। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स टू अबॉलिश प्राइवी पर्स वॉज टू रिड्यूस गवर्नमेंट्स रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें पूछा है। सो प्राइमा फेसी हमें यहाँ पे लग रहा है कि ये वाला स्टेटमेंट सही होना चाहिए, दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइवी पर्स अबॉलिशन वॉज टू रिड्यूस गवर्नमेंट्स रेवेन्यू डेफिसिट। और ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट सही भी है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट गलत है, that it was abolished in India by way of presidential order. The reason behind that is that President in 1970 passed order to abolish privy purses. That is correct, 1970 में पास किया था, but writ petition was filed by some rulers under Article 32. आर्टिकल 32 के अंदर रिट पिटिशन फाइल किया बहुत सारे रूलर्स ने, एंड प्रेसिडेंशियल ऑर्डर वॉज डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड. So it was again proposed before Parliament in 1971 and was successfully passed as 26th Constitutional Amendment Act. So Constitutional Amendment Act के through finally privy purse का abolition हुआ, and that is why this particular statement is incorrect. So answer क्या हो जाएगा हमारा? 2 only. Answer is 2 only. अब ये प्राइवी पर्स न्यूज में क्यों है? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन द एक्स रॉयल्स राइट टू मैनेज DT's प्रॉपर्टी. ओके, सो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी दैट सुप्रीम कोर्ट इज अबाउट टू गिव अ रूलिंग ऑन वेदर द पद्मनाभ स्वामी टेम्पल विल बी मैनेज्ड बाय द रूलर्स और द ट्रस्टीज और द ट्रस्ट एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट. सो बेसिकली द चीफ मैनेजर वुड बी द रूलर और वी कैन से एक्स रूलर, लेकिन बहुत सारे एग्जीक्यूटिव को भी ट्रस्ट का हिस्सा बनाया जाएगा. दैट इज द निटी-ग्रिटीज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, बट चीफ राइट हैज बीन ग्रांटेड टू द रूलर. ठीक है, चीफ राइट और वी से द मैनेजर विल बी द शी-बेट. एक्चुअली मैनेजर को कहा जाता है शी-बेट. ठीक है, सो शी-बेट कौन होगा? द रूलर. That is what Supreme Court has said. Question number 2. Which of the following initiatives developments are related to India and Iran? ईरान और इंडिया को लेके कौन से इनिशिएटिव्स और डेवलपमेंट हैं? सो पहला है डेवलपमेंट ऑफ चाबार पोर्ट, दूसरा है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ पायरा पोर्ट. सो इन तीनों में से कौन से इंडिया और ईरान के बीच में है ये हमें देखना है. सो आंसर हो जाएगा हमारा 1 and 2. सो चाबार पोर्ट सही है, इंडिया और ईरान के बीच में है. इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ये इंडिया, ईरान और रशिया के बीच में है. इंडिया, ईरान एंड रशिया. ओके, so it is basically a 7200 kilometer long multi-mode network of ship, rail and road route for moving freight between India, Iran and Afghanistan, along with Armenia, Azerbaijan, Russia, Central Asia and Europe. ठीक है, सो जॉइंट डेवलपमेंट इन तीनों ने किया है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व हैं. सो ये भी सही है, इंडिया एंड ईरान पार्ट. डेवलपमेंट ऑफ पायरा पोर्ट, एक्चुअली पायरा पोर्ट जो है वो इंडिया डेवलप कर रही है, बट दैट इज इन बांग्लादेश. सो दैट इज इनकरेक्ट. ठीक है, सो चाबार पोर्ट अभी न्यूज में है, बहुत चल रहा है, तो इसीलिए इंडिया बाकी कौन कौन से कंट्रीज में अलग अलग टाइप के डेवलपमेंट्स कर रही है वो जानना जरूरी है. सो 1 and 2 इज करेक्ट, 3 इज इनकरेक्ट, एंड दैट इज वाई आवर आंसर विल बी A, 1 and 2. न्यूज में क्या है? न्यूज में ये है दैट इंडिया ड्रॉप्स इंडिया फ्रॉम चाहबार रेल प्रोजेक्ट साइट्स फंडिंग डिले. ओके, सो इंडिया ने ड्रॉप कर दिया, बट अभी चाहबार पोर्ट का जो बाकी का डेवलपमेंटल प्रोग्राम है
वो आने वाले टाइम में इट विल बिकम क्लियर कि वो इंडिया कर रही है या नहीं. बट वी हैव टू रिमेंबर दैट इंडिया एंड ईरान हैज़ चाबार पोर्ट डेवलपमेंट project common to both of their interests. Question number 3. Which of the following factors influence monsoon in India? Monsoon को कौन से factors influence करते हैं? पहला है the differential heating and cooling of land and water. दूसरा है Tibetan plateau. तीसरा है southern oscillation. और चौथा है high pressure area in North India. So काफी सिंपल क्वेश्चन है. इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3. नॉर्थ इंडिया में हाई प्रेशर नहीं होना चाहिए, लो प्रेशर होना चाहिए. ठीक है, तभी मॉनसून विंड्स इंडिया में एंटर करेगी. सो आंसर विल बी 1, 2 एंड 3. सो मॉनसून चल रही है इंडिया में, और मॉनसून के साथ साथ बहुत सारे एरियाज में फ्लड टाइप सिचुएशंस भी हैं. सो दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट. और मॉनसून इज एन एवरग्रीन फेवरेट ऑफ यूपीएससी. ठीक है. सो ज्योग्राफी अगर आप पढ़ते हैं, आप क्लासेस वगैरह अटेंड करते हैं ज्योग्राफी की, सो यू मस्ट रियलाइज कि मॉनसून एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. इनकरेक्ट पूछा है. पहला स्टेटमेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन अर्ली नेशनलिस्ट फेज विच वाज डोमिनेटेड बाय extremist. Early nationalist phase dominated by extremist. Second, the word Congress is taken from American Constitution. So देखते हैं क्या सही है और क्या गलत. पूछा है हमें इनकरेक्ट. ठीक है. सो पहला वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट के टाइम पे कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ था, मॉडरेट्स के टाइम पे हुआ था. मॉडरेट्स के टाइम पे. ठीक है. एंड दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. एंड द सेकंड स्टेटमेंट द वर्ड कांग्रेस इज टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही है. एक्चुअली इनिशियली द नेम वाज इंडियन नेशनल यूनियन. इंडियन नेशनल यूनियन वाज द नेम. बट व्हेन एओ ह्यूम एस्टैब्लिश्ड दिस पार्टी, it was named as Indian National Union, but later on Dadabhai Naroji suggested that the name should be changed to INC, Indian National Congress, and that is how the name came. So INC तो अभी न्यूज़ में चल रही है, बिकॉज बहुत सारे जो दिग्गज नेता हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, दे आर लीविंग द party, and that is why every political expert is arguing that it is high time that INC reinvents itself. So Congress is important from history perspective, obviously. Question number 5. Question number 5 है which of the following statements are correct. Correct पूछा है. Election Commission of India has the sole right to prescribe guidelines to be followed for registration of a national political party. It has the sole right. ये पूछा है, बताया गया है. सेकेंड, अ पॉलिटिकल पार्टी इज एंटाइटल्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ रिजर्व्ड सिंबल ओनली इफ इट गेट्स रिकॉग्निशन एज अ स्टेट पार्टी. सो देखते हैं क्या सही है. दोनों स्टेटमेंट सही है. सो पहला वाला जो स्टेटमेंट है, अंडर आर्टिकल 324 ईसीआई हैज दिस रोल राइट, सोल राइट, अदरवाइज इट इज गवर्न्ड बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951. सो आर्टिकल 324 के हिसाब से ईसीआई और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज दिस राइट. आर्टिकल 324. और कौन सा एक्ट गवर्न करता है इसको? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जिसको हम आरपीए भी कहते हैं इन शॉर्ट, 1951. Second, a political party is entitled for allotment of reserve symbol only if it gets recognition as state party. सही है. If a party is recognized as state party, it is entitled for exclusive allotment of its reserve symbol. ठीक है. So ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है. आंसर हो जाएगा हमारा बोथ 1 and 2. न्यूज में क्यों है? बिकॉज हाई कोर्ट इश्यूज नोटिस टू इलेक्शन कमीशन YSRCP ऑन यूज ऑफ नेम. एक्चुअली दिल्ली हाई कोर्ट ने ये पर्टिकुलर नोटिस इशू किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ
इंडिया को। ओके, सो इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रोविजन पता होने चाहिए। और प्रोविजन ये है दैट स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज की जाएगी तो ही उसको इलेक्शन सिंबल मिलेगा, और रिजर्व्ड सिंबल। ठीक है। Question number 6. Which of the following pair is not correctly matched for industrial corridors and its developing country or authority? Not correctly matched. पहला, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जापान। दूसरा, बेंगलोर मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर, यूके। तीसरा, वाइजैग चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एंड चौथा, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वर्ल्ड बैंक। सो यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच पूछा है, एंड डी इज द आंसर बिकॉज डी इज नॉट करेक्टली मैच्ड। एंड वाई इट इज सो? बिकॉज ये इंडिया खुद ही डेवलप कर रहा है, सो इट इज लोकली डेवलप्ड बाय इंडिया ओनली। ऐसा ही एक क्वेश्चन जीपीएससी 2019 में भी पूछा गया है। ठीक है, सो यू कैन एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन यूपीएससी एज वेल। सो रिसेंटली कर्नाटका तमिलनाडु इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी परमिशन मिल गई है। क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? सो यहाँ पे आपको कम्युनिटीज़ के नाम दिए हुए हैं और रेस्पेक्टिव कंट्रीज बताई गई है। सो योगर्स चाइना, रोहिंग्यास म्यांमार, ऑटोमन टर्की। सो करेक्टली मैच्ड ये पूछा है, सो आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। सो चाइना और यूएस के बीच में जिनजियांग प्रोविंस को लेके बहुत टसल चल रहा है, और टसल के पीछे रीज़न मेनली चाइना के जो एक्सेसेस हैं जिनजियांग प्रोविंस में टुवर्ड्स योगर्स कम्युनिटी, तो उसको लेके यूएस ने सैंक्शंस लगाने के बारे में सोच रही है और कुछ सैंक्शंस लगा भी दिए हैं। सो चाइना इज़ हिटिंग ऑन द यूएस कि भाई हमारे इंटरनल मैटर्स में आप इंटरफेयर मत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8. इंडिया हैज़ ट्रेड सरप्लस विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? पहला यूएसए, दूसरा यूएई, तीसरा चाइना, चौथा फ्रांस। सो ट्रेड सरप्लस किसके साथ है ये पूछा गया है। अब यहाँ पे अगर आप इंडिया चाइना को फॉलो करते हैं तो यू मस्ट बी अवेयर कि चाइना के साथ तो हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, तो थर्ड तो जहाँ पे होगा वो तो इनकरेक्ट ही है। ठीक है, सो ये भी हमारा इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। सो बचा क्या? ए 1, 2 एंड 4, एंड दैट इज द आंसर। सो ट्रेड सरप्लस हमारा है यूएसए, यूएई और फ्रांस के साथ। यहाँ पे आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा रेस्पेक्टिव कंट्रीज, और हमारा ट्रेड सरप्लस है या डेफिसिट है ये बताया गया है। सो इंडिया और फ्रांस के बायलैटरल टाइज जो हैं वो बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं, और उसके रिगार्डिंग न्यूज़पेपर में स्पेसिफिक कवरेज भी हुई है इन इंडिया एज वेल एज इन फ्रांस। Question number 9. The Kalapani and Susta regions have been in news recently. It is disputed between India and which of the following country? So we all know that it is disputed between India and Nepal. न्यूज़ में क्यों रहता है? बिकॉज जो ओली जी हैं नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि प्रिंस राम वॉज बॉर्न इन नेपाल एंड नॉट इंडिया। ठीक है, कोई बेसिस नहीं है, लॉजिक नहीं है, बट स्टिल पॉलिटिशियंस ऐसी बातें करते रहते हैं। Question number 10. Which of the following features of Indian constitutions are not borrowed from American constitutions? Fundamental rights, writs, impeachment of president and single citizenship. So यूएस से कौन से borrowed नहीं है ये पूछा गया है, राइट? सो इसका आंसर होगा 2 and 4. रिट्स हमने यूएस से बोरो नहीं की है, और सिंगल सिटीजनशिप हमने यूएस से बोरो नहीं की है। आंसर इज 2 and 4, क्योंकि रिट्स और सिंगल सिटीजनशिप हमने बोरो की है यूके से। कहाँ से? यूके से। ठीक है, हमने यूएसए से क्या क्या बोरो किया है एक बार देख लेते हैं। यूएसए से हमने बोरो किया है फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हमने यूएस से बोरो किया है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हमने यूएस से बोरो की है, और यूके से बोरो किया है ये दो। ओके, सो न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज यूएस और इंडिया का कंपैरिजन चलता रहता है। अगर हम डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट देखें यूएस और इंडिया में, आपको कहीं ना कहीं पे सिमिलैरिटी
दिखेगी. सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड. अगर आपके कोई कमेंट्स फीडबैक हैं तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स. अदरवाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.